प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में। और आप सभी को अच्छे से पता है अब जल्द ही एनटीए के द्वारा एनवीएस लैब अटेंडेंट का जो अपना एग्ज़ाम है वो आयोजित होने वाला है। तो उसी दिशा में अब अपनी दोबारा से जो प्रैक्टिस क्लासेस थी, रिवीजन क्लासेस, वो हमने स्टार्ट कर दी हैं। हिंदी के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं आपको कवर करवा चुका हूं और कुछ चैप्टर ऐसे थे जो बच गए थे, अब उनका रिवीजन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है वाक्यांश के लिए एक शब्द। आपके पेपर में एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से रहने वाले हैं और जो ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, आपके जो दो के दो क्वेश्चन है वो इस एक क्लास से कवर हो जाने वाले हैं ना। तो अब ये दोबारा से हम अपनी सीरीज शुरू करते हैं हिंदी वाली। और जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज लगानी है ये 199 हटा दिया है हमने और केवल 99 रुपये के अंदर ये टेस्ट सीरीज अब कर दी गई है। 15 टेस्ट ऑलरेडी डाल रखे हैं, थोड़ा सा लाइव लेवल ज़्यादा है उनका, तो दोबारा से 10 लाइव टेस्ट इसके अंदर 6 सितंबर से शुरू होने वाले हैं। 10 और लाइव टेस्ट होंगे जो बिल्कुल आपके पेपर पैटर्न के ऊपर, एनवीएस का जैसा एग्ज़ाम लेवल आता है सेम वैसे ही क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर लगाना और अपनी तैयारी का आकलन अच्छे से करना है ना। 99 में मिल जाएगी, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, सीधा आपको 99 में ही मिल जाएगी हो ना। और जिस बच्चे को अभी भी थ्योरी के माध्यम से तैयारी करनी हो, परचम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 299 के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा। कहाँ मिलेगा? जीएस प्लेनेट ऑफिशियल, ये पूरा नाम लिखना है, जीएस प्लेनेट ऑफिशियल, और आगे ऐप और लिख लेना और ऐसा लोगो आपको देखने को मिलेगा, है ना। आप लोग उसे डाउनलोड कर लेना और उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। आप लोग भी अपना कमेंट सेक्शन अब ऑन कर दो और जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देना शुरू कर दो, है ना। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसे अलम्य कहते हैं, सुलभ कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं या अलंघ्य कहते हैं। आप कहोगे सर जो मुश्किल से प्राप्त होता है ना, मुश्किल से प्राप्त होता है ना, उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवसर के अनुरूप बदल जाना। वो होते हैं ना जो मतलब अवसर के अनुसार खुद को बदल लेते हैं, जहाँ फायदा दिखे उधर चले जाते हैं, एक तरीके से, है ना। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहा जाता है? आदर्शवादी, यथास्थितिवादी या भाववादी या अवसरवादी? तो ये जवाब आसान है, सबका सही है। उसे क्या कहा जाता है? उसे अवसरवादी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? जो व्यक्ति भूमि के अंदर की जानकारी रखता है, जो भूगोलवेता भूमि के ये भूमि है, भूमि के गर्भ की जानकारी रखता है, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी का जो गर्भ है, इंटीरियर स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में क्या करता है? खोजबीन करता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे भूगर्भवेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? उसे भूगर्भवेता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जाने वाला आपका। ऊपर की ओर उछाला हुआ, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिस चीज को ऊपर की ओर उछाला जाए, ऊपर की ओर उछाला गया, उसे उत्थान कहेंगे, प्रक्षिप्त कहेंगे, उच्छिप्त कहेंगे या आरोहण कहेंगे? क्या कहेंगे? ऊपर की ओर उछाला हुआ क्या कहलाता है? मैं आप कहोगे अब बहुत सारे बच्चे हैं जो इसके अंदर गलत करने वाले हैं, लोगों को लगेगा इसमें उत्थान आएगा, नहीं। ऊपर की ओर उछाला हुआ क्या होता है? प्रक्षिप्त होता है। क्या होता है? प्रक्षिप्त। ऑप्शन नंबर सी आपका रहने वाला है ना। आप लोग जवाब देते हुए चलो जल्दी जल्दी, बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 200 के करीब क्वेश्चन है और अगले 1 घंटे में हमारे कवर करने हैं ये सारे, है ना। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, यानी जिसको तर्क के माध्यम से प्रूव किया गया हो, माना गया हो, उसे क्या कहा जाएगा? तस्कर कहेंगे, तर्क सम्मत कहेंगे, तकावी कहेंगे, तपस्वी कहेंगे? जो तर्क के द्वारा माना गया हो, यानी जिसके ऊपर तर्क के माध्यम से सहमति बनी हो, है ना, आप कहोगे से उसे तर्क सम्मत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे तर्क सम्मत कहा जाता है, तर्क सम्मत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प का चयन करना है। जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? सर्वत्र। सर्वत्र का तो मतलब ये होता है जो सब जगह विद्यमान हो, है ना। ज्ञानी या सर्वज्ञ? आप कहोगे जो सब कुछ जाने वो सर्वज्ञ होता है, जो थोड़ा जाने वो अल्पज्ञ होता है। क्या होता है? अल्पज्ञ, थोड़ा जाने। और जो सब कुछ जाने वो सर्वज्ञ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
एक शब्द ये आपको वही बताना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जो थोड़ा जाने, अभी मैंने बताया था उसे देखो अल्प का तो मतलब होता है थोड़ा, लेकिन थोड़ा जानने वाला क्या कहलाएगा, अल्पज्ञ कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। जल्दी जल्दी जवाब दो आप लोग भी जल्दी जल्दी जवाब दो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है कि जो इस लोक की बात करता हो, जो इसी लोक की यानी इसी धरती की बात करता हो, यहीं की बात करता हो, दूसरे लोक की बात ना करता हो, इसी लोक की बात करेगा, वो क्या कहलाएगा, वो लौकिक होगा। क्या होगा, लौकिक होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, आप कहोगे सर जो इसी लोक की बात करे वो लौकिक कहलाता है। क्या कहलाता है, लौकिक कहलाता है। अच्छा, परंपरा से चली आ रही बात, यानी बहुत पुराने समय से जो चली आ रही बात होती है, जो परंपरा होती है, उसे क्या कहते हैं। अब बहुत समय से अगर वो चीज़ चली आ रही है तो एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, दादाजी ने अपने बेटे को बताया, बेटे ने अपने बेटे को बताया। इस तरीके से जो परंपरा से चली आ रही बात होती है, पुराने समय से चली आ रही बात होती है, उसे अनुश्रुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, उसे अनुश्रुति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहेंगे, अज्ञ कहेंगे, असमर्थ कहेंगे, अक्षम कहेंगे या अंकिचन कहेंगे। क्या कहेंगे, जिसके पास कुछ ना हो, आप कहोगे सर जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे वर्ड हैं ये सारे, है ना। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद से उत्पन्न होने वाला उभयज कहलाएगा, अंडज कहलाएगा, पिंडज कहलाएगा या स्वेदज कहलाएगा। ये क्वेश्चन आसान था। स्वेद से उत्पन्न होगा तो वो स्वेदज होगा। क्या होगा, स्वेदज होगा। अगला क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो सूर्य भी ना देख सके, अब सूर्य नहीं देख सके तो उसे क्या कहेंगे, उसे असूर्यंपश्या कहेंगे। क्या कहेंगे, असूर्यंपश्या कहेंगे, असूर्यंपश्या कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द, यानी तुरंत उस चीज़ का क्या देना, प्रत्युत्तर देना, तुरंत उत्तर का। ऐसे उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या होगा, उत्तर। देखो सवाल जवाब, सवाल का उल्टा क्या होता है, सवाल का क्या दिया जाता है, जवाब। बहस का उल्टा हुज्जत हो गया। ऐसे उत्तर का उल्टा क्या करोगे, आप कहोगे सर प्रत्युत्तर। उत्तर के बदले में जो चीज़ हमें मिले वो प्रत्युत्तर होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। कमेंट सेक्शन में लास्ट में जरूर बताना है कितने क्वेश्चन आप लोगों के गलत हुए। अगला क्वेश्चन है, मदिरा पीने का जो प्याला होता है, जिस प्याले के अंदर मदिरा पीते हैं, मदिरा पीते हैं, उस प्याले को क्या कहा जाता है, चषक, 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 चषम या चषक। अच्छा, ध्यान रखना है, जो मदिरा पीने का प्याला होता है उसमें ये षटकोण वाला स होता है ना, क्या कहलाता है, वो चषक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी डी इज द राइट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन है, जो स्त्री के वशीभूत है ना, जो स्त्री के वश में हो, सभी होते हैं आजकल, है ना। अच्छा, जो स्त्री के वशीभूत है उसे क्या कहा जाता है, आप कहोगे सर उसे उसे क्या कहा जाता है, स्त्रियोचित कहा जाता है, स्त्री प्रेमी कहा जाता है या त्रियावसी कहा जाता है। आप कहोगे जो स्त्री के जो वशीभूत होता है उसे त्रियावसी कहते हैं। अब आप लोग देख लो आप त्रियावसी हो या नहीं हो, है ना, एक बार आप कंफर्म कर लो आप हो या नहीं हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, मरणासन अवस्था वाला, यानी ऐसा व्यक्ति जो ऐसी अवस्था में पहुंच चुका है जो वो अभी मरने ही वाला है, बस खाली, है ना, मरा नहीं है, मरने ही वाला है। तो मरणासन अवस्था वाला जो होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे मुमूर्षु कहा जाता है। ध्यान से सुनो, मुंह छोटा फिर ऊ बड़ा और फिर उसके बाद ये ऊ छोटा, मुमूर्षु और ऊपर रह की मात्रा, मुमूर्षु कहा जाता है उसे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, एक जगह से उसको, ये मान लो इस एक जगह में रहता था, यहाँ से उसको अलग कर दिया, तो आपने यहाँ से उसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, बुरे उद्देश्य से, अच्छा जो गुप्त मीटिंग होती है ना, है ना, अकेले में, लेकिन अगर वो गुप्त मंत्रणा जो है, अगर वो बुरे उद्देश्य से अगर की गई हो तो उसे क्या कहेंगे, आप कहोगे सर उसे दुर्भियोजन कहेंगे या
दुर्भिसंधिनी कहेंगे या दुर्तिक्रम कहेंगे या दुर्धिगम कहेंगे, क्या कहेंगे उसे? बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा जो है ना वो दुर्भिसंधिनी कहलाती है। क्या कहलाती है? दुर्भिसंधिनी कहलाती है। दुर्भिसंधिनी, उसे हमें दुर्भिसंधिनी या संधि क्या कहेंगे उसे? बताओ जरा। संधिनी नहीं आएगा, ये दुर्भिसंधि होगा। क्या होगा? दुर्भिसंधि होगा, है ना। संधि, ये नी काट दो, इसके आगे से ये नी काट दो, नी काट दो, दुर्भिसंधि होगा ये। क्या होगा? दुर्भिसंधि, गुप्त मंत्रणा दुर्भिसंधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है ना। बहुत सारी कन्याओं को आपने भी विवाह का वचन दे रखा होगा, है ना। कईयों ने तो एक से ज़्यादा को भी दे रखा है। अच्छा, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे क्या कहा जाता है? वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उस कन्या को क्या कहेंगे? उसे वाग्दत्ता कहेंगे। क्या कहेंगे? वाग्दत्ता कहेंगे, वाग्दत्ता। अगला क्वेश्चन है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। ऐसी जीविका, है ना, यानी कोई ठिकाना नहीं है, इस तरीके से जीने को क्या कहेंगे? आकाश सलील कहेंगे, आकाश कुसुम कहेंगे, आकाश व्रति कहेंगे, आकाश फल कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? बताओ जरा, है ना। जीविका यानी कारोबार एक तरीके से, और व्रति भी तो क्या होता है? कारोबार। तो आकाश व्रति कहेंगे। क्या कहेंगे? आकाश व्रति कहेंगे। युद्ध की इच्छा रखने वाला, अब इच्छा रखना है तो आपको पता है युद्धवीर नहीं, वो क्या कहलाएगा? युयुत्सु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है। क्या कहलाता है? युयुत्सु। तैरने या पार होने का इच्छुक, है ना। अब इसके भी इच्छा है, किस चीज़ की? तैरने की, है ना, तैरने की। तो ये इच्छा होगी तो वो आपको पता है उसे क्या कहा जाएगा? आप लोग बताते चलो। तैरने या पार होने का जो इच्छुक है वो तितिर्षु कहलाता है। क्या? तितिर्षु कहलाता है, तितिर्षु कहलाता है। इनमें से जिनका जन्म अंडे से होता है, अच्छा, अंडे से जन्म होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अंडज कहेंगे। क्या कहेंगे? अंडज कहेंगे। अंडे से जिसका जन्म होगा तो उस जीव को हम क्या कहेंगे? अंडज कहेंगे। क्या कहेंगे? अंडज कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। जो भेदा ना जा सके, यानी जिसको भेदा ना जा सके, जो भेदा ना जा सके वो क्या कहलाएगा? दुर्भेद्य या अभेद्य या सर्वशक्तिमान या लौह पुरुष। जो भेदा ना जा सके आप कहोगे सर उसे अभेद्य कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे अभेद्य कहेंगे। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक शब्द। अरे विरोधी पक्ष को क्या कहोगे आप? विरोधी पक्ष तो क्या होता है? विपक्षी होता है। क्या होता है? विपक्षी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, माँ की बहन। अब माँ की बहन क्या कहलाएगी? हमारी सिंपल सी बात है, मौसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मौसी कहलाएगी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात क्या कहलाती है? अलंकार के माध्यम से याद होगा ना आपको। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई जो बात होती है वो अतिशयोक्ति होती है। क्या होती है? अतिशयोक्ति होती है ना। 4 विकल्प हैं, चयन करो। रात में घूमने वाला। अच्छा, रात में घूमने वाला क्या कहलाता है? रात में घूमने वाला क्या कहलाता है? आप कहोगे सर रात में घूमने वाले को निशाचर कहते हैं। क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। अच्छा, विदाउट फेस इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का समय खराब ना हो। समझाने जैसा कुछ नहीं है इसमें, इनमें तो सीधा सीधा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है हमें, है ना। बाकी जो टॉपिक हैं संधि समास वो मैंने बोर्ड के ऊपर और समझा के बताए थे एक एक, है ना। अब इनमें तो जल्दी जल्दी कवर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने हैं जितना ज़्यादा हो सके। तो ये तरीका बेस्ट है जल्दी जल्दी करने का, है ना। ये बताओ जरा, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। अब टाला ना जा सके तो सिंपल सी बात है, वो चीज़ कैसी होगी? वो अनिवार्य होगी। क्या होगी? वो अनिवार्य होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाक्य का सबसे अच्छा, है ना। ये अच्छा, ये क्या है? एक शब्द बताना है किसका? उपकार को मानने वाला। जो उपकार को मानेगा वो कृतज्ञ होता है। क्या होता है? उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और जो नहीं मानेगा वो कृतधन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा। अच्छा,
अपने जीवन पर अगर आप खुद अगर कथा लिख रहे हो तो आप उसे क्या कहोगे? उसे आप आत्मकथा कहोगे। क्या कहोगे उसे आप? उसे आप आत्मकथा कहोगे, आत्मकथा कहोगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना, डी आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसे करना बहुत कठिन हो। अच्छा, जिसे करना बहुत कठिन हो उसे क्या कहेंगे? जिसे करना बहुत ज़्यादा कठिन हो उसे क्या कहेंगे? आप कहोगे सर उसे दुष्कर कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? दुष्कर, यानी जिसको करना कठिन हो, दुष्क हो, दुष्कर कहेंगे उसे। अगला क्वेश्चन है, जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिले, आसानी से मिले तो सुलभ हो जाएगा, और कठिनाई से मिलेगा तो वो दुर्लभ हो जाएगा या दुर्गम होगा। बताओ जरा, दुर्गम तो होता है जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो वो दुर्गम होता है, लेकिन जो कठिनाई से मिले वो दुर्लभ होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भविष्य में होने वाला, जो चीज भविष्य में होगी, भविष्य में होगी उसे भावी कहेंगे, आभास कहेंगे, गत कहेंगे, विगत। विगत तो क्या हो गया? पास्ट में जो कुछ हो चुका उसको विगत कहते हैं, और जो भविष्य में होगा वो भावी होगा। क्या होगा? भावी होगा, भावी होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्म या कम सॉरी कम या नपा तुला खर्च करने वाला, जो कम खर्च करता हो, देख देख के खर्च करता हो, कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है। अच्छा, मितव्ययी होगा या अल्प खर्ची कहेंगे? आप कहोगे सर नहीं, उसे हमें मितव्ययी कहेंगे। क्या कहेंगे? मितव्ययी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ जो भाग होता है, बचा हुआ जो अंश होता है, उसे क्या कहेंगे? आप कहोगे सर उसे भग्नावशेष कहेंगे। भग्ना, भवन के, किसी भवन के बचे हुए अवशेष जो भग्न अवस्था में हो, है ना, बिल्कुल खंडित अवस्था में हो, उसे हम भग्नावशेष कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो शत्रुओं को मार डालता है, जो शत्रुओं को मार डालेगा, है ना, सिंपल सी बात है, उसे शत्रुघ्न कहेंगे, शत्रुघ्न कहेंगे, शत्रुघ्न, है ना, शत्रुघ्न कहेंगे। अच्छा, जिंदा रहने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा, जिज्ञासा या जिजीविषा? आप कहोगे सर उसे जिजीविषा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जिजीविषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो अपनी बात से टले नहीं, जो अपनी बात से नहीं टलेगा तो वो अटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो अटल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो, जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो, है ना, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, वो एक ही है, वो अद्वितीय है। यानी यानी नहीं हो सकता, द्वितीय यानी दूसरा, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा तो अद्वितीय होगा वो। अगला क्वेश्चन, जो कुछ न जानता हो, जो कुछ ना जानेगा, अल्पज्ञ वो होता है जो थोड़ा जाने, है ना, जो कुछ ना जाने वो अज्ञ या अज्ञेय क्या कहलाएगा? बताओ जरा। जो कुछ ना जाने वो अज्ञ होता है, और जो सब कुछ जाने वो सर्वज्ञ होता है। क्या होता है? सर्वज्ञ। जो थोड़ा जाने वो अल्पज्ञ होता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसकी कोई संतान ना हो। अब संतान नहीं होगी, सिंपल सी बात है, तो आप कहोगे सर वो निसंतान कहलाएगा, कलंकिनी या बांझ या निस्पृह। क्या कहोगे आप? उसे बताओ। जिसकी कोई संतान ना हो, आप कहोगे सर वो निसंतान कहलाएगा। नि यानी बिना, किसके? संतान के बिना, निसंतान। आगे चलो, व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण को जानने वाला। अच्छा, व्याकरण को जानने वाला, अब ये बहुत ही बढ़िया आपके लिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। आप लोग एक बार कमेंट में बताओ इसका सही जवाब क्या जाने वाला है। व्याकरण को जानने वाला क्या कहलाता है? आप कहोगे सर व्याकरण को जानने वाला व्याकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब जाने वाला है ना। अगला क्वेश्चन है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, जो बहुत सारी भाषाएं जाने, तो आप कहोगे सर उसे हमें क्या कहेंगे? बहुभाषाविद कहेंगे, है ना। बहुभाषा भाषी नहीं कहेंगे, बहुभाषाविद कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कमल से युक्त जलाशय, यानी जिस जलाशय के अंदर कमल उगे हुए हों, कमल के फूल हों, कमल से युक्त जो जलाशय होगा, कमल से युक्त जो जलाशय होगा उसे हमें क्या पद्माकर कहेंगे, पद्माकर कहेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर डी जाने वाला है इसका। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
है ना। अगला क्वेश्चन है अच्छाई और बुराई की पहचान करने, ऐसा होता है ना कि अच्छाई व पहचाई की बुराई ये पहचान कर लेते हैं कुछ लोग कि अच्छा है ये बुरा है। तो पहचान करने का जो वो गुण होगा, उस गुण को क्या कहेंगे? आप कहोगे सर वो गुण होता है, उसी को हम कहते हैं विवेक है। हम कहते हैं ये व्यक्ति विवेकशील है, यानी अच्छाई और बुराई की पहचान करने का गुण रखता है ना। इसके अंदर क्या है? विवेक है। अगला क्वेश्चन है जो व्यर्थ की बातें करेगा, सिंपल सी बात है, जो व्यर्थ की बातें कहेगा करेगा वो वाचाल कहलाएगा। क्या? वाचाल। कुवक्ता होता है बुरा बोलने वाला, है ना। वाक्पटु, मुंह पे बोल देने वाला। बहुभाषी, ज़्यादा भाषाएं बोलने वाला एक तरीके से, है ना। यहाँ सही जवाब होगा व्यर्थ की बातें करेगा तो वो वाचाल है। जिसे मनवांछित की प्राप्ति हो गई हो, जो मन में चाहा हो और वो मिल गया हो, ऐसा जल्दी से होता नहीं है किसी के साथ, है ना। हाँ, लेकिन आप सभी बच्चों के साथ मैं चाहता हूँ आप जो चाहते हो एनवीएस लैब अटेंडेंट की जॉब, वो आपको मिल जाए। जिसे मनवांछित की प्राप्ति हो गई हो, तो मनवांछित की प्राप्ति हो गई हो तो वो व्यक्ति क्या आप कहोगे? सर वो संतुष्ट है, संतुष्ट, खुद से संतुष्ट है, वो खुद से क्या है? संतुष्ट है। जिसे निद्रा को जीत लिया हो, जिसने अपनी नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो, है ना। निद्रा को जीत लिया हो, आप कहोगे सर उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? आप कहोगे सर उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? अच्छा, बहुत सारे ऐसे होंगे जो जितेंद्रिय, जितेंद्रिय मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियों को। यहाँ नींद की बात हो रही है ना। उसे गुडाकेश कहते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं उसे? गुडाकेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है एक स्थान से दूसरे स्थान हटाया गया हुआ हो, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया गया हो तो उसे क्या कहेंगे? आप कहोगे सर एक स्थान से आपने उसको क्या कर दिया? दूसरे स्थान पर क्या कर दिया? भेज दिया, यानी आपने उसका ट्रांसफ़र कर दिया, आपने उसको स्थानांतरित कर दिया। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके, अब इंद्रियों से ज्ञान नहीं होगा तो वो अगोचर होगा। क्या होगा? अगोचर। अगोचर क्या होगा? वो अगोचर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ईश्वर को नहीं मानने वाला। अब जो ईश्वर को नहीं मानता है वो आस्तिक होता है। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक होता है, तो ईश्वर को जो ना मानेगा वो नास्तिक होगा। क्या होगा? नास्तिक। उपकार को मानने वाला, जो उपकार माने, आपको पता है वो कृतज्ञ होता है, और नहीं मानेगा वो कृतघ्न होता है ना। अगला क्वेश्चन है किसी की कृपा से पूरी तरीके से जो संतुष्ट होगा, किसी की कृपा से जो संतुष्ट होगा पूरी तरीके से, है ना, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कृतार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कृतार्थ। जो किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट हो वो कृतार्थ होता है। अगला है हमारा त्याग करने की इच्छा रखने वाला। त्याग करने की इच्छा रखने वाला। अब इच्छा रखने वाला है तो सिंपल सी बात है, क्या कहेंगे उसे? अब देखो त्याज्य नहीं कहेंगे, इच्छा है तो लास्ट में सु, आपको स या सु तो मिलेगा लास्ट में, सिंपल सी बात है। आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर त्याग करने की इच्छा रखने वाला, क्या जिहासु कहेंगे या जुगुत्सा कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ जरा। 55 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने, 55 नंबर क्वेश्चन, और बताना जरा त्याग करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? त्याग करने की इच्छा रखने वाला, आप कहोगे सर उसे जिहासु कहेंगे। क्या कहेंगे? जिहासु। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, तो दूसरे की वस्तु होगी तो वो जमानत होगी, अमानत होगी, गिरवी होगी। क्या होगी वो? आप कहोगे सर किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, दूसरे की वस्तु क्या कहलाएगी? बताना भाई। 56 का, है ना। किसी के पास रखी गई दूसरे की वस्तु, क्या आप कहोगे सर उसे धरोहर कहेंगे, है ना। धरोहर रखी हुई हो, ठीक है, धरोहर कहेंगे, क्या कहेंगे? अमानत कहेंगे। आप लोग मुझे बताना है इसका, धरोहर आएगा या अमानत आएगा, ठीक है। अच्छा, जिसकी पहले आशा ना की गई हो, अब आशा ना की गई हो तो अचानक हुआ होगा, बिना आशा के हुआ होगा, है ना। आप कहोगे सर उसे अप्रत्याशित कहते हैं, जिसकी आशा ना हो, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित कहते हैं उसे, है ना। और जिसकी पहले आशा हुई हो तो वो आशातीत होता है। जिसमें अपमान का भाव हो, आप कई बार कई लोग ऐसे हंसते हैं ना दूसरे की तरफ देख के, है ना, उसको सामने वाले को बेइज्जत करने के उद्देश्य से,
तो ऐसी हंसी जिसमें अपमान का भाव हो, अपमान का भाव हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे उपहास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे उपहास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिशाएं ही जिसका अस्तर हैं, दिशाएं ही जिसका क्या है? अस्तर हैं, है ना? दिशाएं ही जिनका क्या है? अस्तर है। दिक् प्लस अंबर याद किया है आपने, है ना? दिक् प्लस अंबर, दिगंबर। दिशाएं ही जिनका क्या है? अस्तर हैं, वो दिगंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दिगंबर कहलाने वाला है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो इच्छा रखेगा तो वो मुमुक्षु कहलाएगा। क्या? मुमुक्षु, है ना? 60 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी जाने वाला है आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्य रज व तम से, इन तीनों से परे हो। सत्य रज व तम से जो परे होगा वो गुणातीत होगा। क्या होगा? वो उसमें गुणी गुण भरे होंगे भाई, वो गुणातीत होगा। क्या होगा? गुणातीत होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला, जो किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, वो निष्पक्ष होगा। क्या होगा? निष्पक्ष होगा। तटस्थ होता है एक बात पर रुकने वाला, तटस्थ वो होता है ना? तो ये निष्पक्ष आएगा। क्या आएगा? निष्पक्ष आएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जिसे बोला ना जा सके, वाणी के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, उसे क्या कहेंगे? वो अनिर्वचनीय, यानी उसका वचन नहीं हो सकता, बोला ना जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो अनिर्वचनीय होता है। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहेगा, उसे क्या कहा जाएगा? उसे यायावर कहेंगे। क्या कहेंगे? यायावर, यायावर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, अच्छे कुल में जो उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अच्छा कुल में उत्पन्न हुआ हो, क्या कहोगे भाई? आप बताओ जरा। 65 का सही जवाब क्या जाने वाला है? 65 का सही जवाब क्या जाने वाला है? 65 का सही जवाब, आप हम बोल देते हैं ना, वो कुलीन वर्ग में पैदा हुआ है, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, है ना? दूसरों के दोष देखने वाला, जो दूसरों की कमियां देखे, उसकी अच्छाई नहीं देख रहा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल खुद को नहीं देखते, खुद कैसे हैं, दूसरों की कमियां देखते हैं, दूसरों के दोष देखते हैं, चाहे खुद पूरे दोष से भरे हुए हों, दूसरों के दोष देखने होते हैं उन्हें, है ना? तो उन्हें क्या कहेंगे? आप कहोगे सर उन्हें छिद्रान्वेषी कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्हें छिद्रान्वेषी कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्हें छिद्रान्वेषी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसके विषय में ज्ञान ना हो, है ना? जिसके विषय में ज्ञान ना हो, जिसके विषय में ज्ञान ना हो तो अभिज्ञात कहते हैं, अज्ञात कहते हैं, अनजान कहते हैं, ज्ञात कहते हैं। जवाब बड़ा ही आसान है ना? क्या कहेंगे उसे? जिसके बारे में आपको कोई ज्ञान ना हो वो अनजान होता है। क्या होता है? वो अनजान होता है, अनजान होता है। संध्या और रात्रि के बीच का समय, शाम हो जाए और रात के बीच का जो समय है, आपको पता है वो गोधूली होता है। क्या होता है? गोधूली होता है। किसी बात का गूढ़ रहस्य, जो अंदर की बात जाने, किसी बात की तह तक बात जाने पूरी तरीके से, तो उसको हम क्या कहेंगे? गूढ़ रहस्य जानने वाला, गूढ़ रहस्य जानने वाला किसी भी बात का, तो उसे हम मर्मज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम मर्मज्ञ कहेंगे। क्या? मर्मज्ञ। अगला क्वेश्चन है, बिना पढ़ा हुआ अंश, ऐसा भाग जिसको पढ़ा ना गया हो, उस बिना पढ़े हुए अंश को क्या कहा जाता है? उसे हम अपठित कहते हैं, है ना? देखो, जो पढ़ने योग्य ना हो, ऐसे बोले ना आपको, जो अंश पढ़ने योग्य ना हो तो आप कहेंगे अपठनीय, लेकिन जो पढ़ा हुआ ना हो आप कहोगे सर वो अपठित है। क्या है? अपठित। बस लाइन को समझा करो, उस हिसाब से आपका जवाब जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं हो, और तो सिंपल सी बात है, ममता नहीं होगी, ममता नहीं होगी तो वो निर्मम होगा। क्या होगा? निर्मम होगा। अगला क्वेश्चन है, अगोचर शब्द के लिए, अगोचर क्या होगा? अरे जिसे इंद्रियों के द्वारा, क्या जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा संभव ना हो, उसके इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान
जिसे इंद्रियों के माध्यम से फील ना किया जा सके, थोड़ी देर पहले किया था ना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे अगोचर कहेंगे। क्या कहेंगे, अगोचर। तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला, तुरंत सोचकर जो निर्णय ले लेता है ना, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला, क्या, तुरंत। हम कहते हैं ना, उत्तर के तुरंत बदले में जो चीज़ बोली जाए वो प्रत्युत्तर होता है, तो तुरंत के लिए तो प्रत्यु शब्द आ जाएगा। प्रत्युत्पन्न मति, यानी जो अपनी मति यानी दिमाग से तुरंत उसमें कोई ना कोई जवाब उत्पन्न करके और प्रत्यु मतलब तुरंत उस चीज़ का क्या दे दे, जवाब दे दे, है ना, उसे प्रत्युत्पन्न मति कहेंगे। क्या, प्रत्युत्पन्न मति कहेंगे। अरे जिसकी कल्पना ना की जा सके, अरे जिसकी कल्पना ना की जा सके, है ना, कल्पना ना की जा सके, उसे क्या कहेंगे, वो अकल्पनीय होता है। अद्वितीय तो वो होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वो अद्वितीय होता है ना। जहाँ जाया ना जा सके वो अगम्य होता है। सही जवाब अकल्पनीय जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, जिसका हाथ बहुत तेज चलता है। अब जिसका हाथ बहुत तेज चलेगा, सिंपल सी बात है, उसे क्या कहेंगे, है ना, वो आप कहोगे सर उसे हम क्षिप्रहस्त कहेंगे। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है वो क्षिप्रहस्त होता है। मुमुक्षु, आपको पता है इच्छा रखेगा, इच्छा रखेगा, किसकी, मुक्ति की इच्छा जो रखेगा वो मुमुक्षु होता है, मुमुक्षु होता है, मुमुक्षु होता है। आगे चलो, कृतघ्न सबको पता है, जो उपकार को ना माने वो कृतघ्न होता है। अगला क्वेश्चन है, विधुर, विधुर, विधुर कौन कहलाएगी, बोलना भाई, विधुर किसे कहेंगे, विधुर, विधुर उस आदमी को कहेंगे जिसकी पत्नी मर गई हो, वो विधुर, और जिसका पति मर गया हो वो विधवा, जिसका पति मर गया हो वो विधवा। आगे, सब कुछ जानने वाला, अब सब कुछ जानेगा तो वो सर्वज्ञ होगा, अगर कुछ ना जाने तो वो अज्ञ होता है ना, थोड़ा जाने तो वो अल्पज्ञ होता है। ठीक है भाई, आगे चलो, अनुचित बात के लिए क्या करना, आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना। अनुचित बात के लिए जो आग्रह करता है, आग्रह करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, है ना, उसे गलत बात के लिए, गलत काम के लिए जो आग्रह होगा वो दुराग्रह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दुराग्रह कहलाएगा। आदि से अंत तक, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक, आदि से लेकर अंत तक क्या कहोगे आप उसे, आप कहोगे सर उसे आद्योपांत कहेंगे, है ना, आद्य यानी शुरुआत से लेकर अंत तक आद्योपांत कहेंगे उसे हम। ठीक है, आदि से लेके अंत तक। अगला क्वेश्चन है, जो बात वर्णन से परे हो, जिसका वर्णन ना हो सके, जो बात वर्णन से परे हो वो वर्णातीत, वर्णातीत होता है, वर्णातीत होता है, जो वर्णन से परे हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस स्त्री से संतान पैदा न होती हो, तो ऐसी स्त्री को आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ऐसी स्त्री को हम समाज सेविका तो नहीं कहेंगे, पतिव्रता भी नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, आप कहोगे सर उसे हम क्या कहने वाले हैं, उसे हम बांझ कहते हैं, याद है ना, क्या कहते हैं, बांझ कहते हैं, उसे हम बंध्या कहते हैं, बंध्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा यहाँ। सिर पर धारण करने योग्य, जिसको सिर पर धारण किया जा सके, सिर पर जो धारण करने योग्य हो उसे हम सिरोधार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम सिरोधार्य कहते हैं। जो बनावटी हो, जो बनावटी हो, बनावटी होगा तो वो प्राकृतिक तो नहीं होगा, वो नैसर्गिक तो जरूरी हो जाता है। प्राकृत भी क्या हो गया, नेचुरल हो गया, है ना। जो बनावटी होगा वो आर्टिफिशियल होगा, वो कृत्रिम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कृत्रिम कहलाएगा। आगे चलो, कम खर्च करने वाला, जो कम खर्च करेगा वो मितव्ययी होगा। कम खर्च कर, वह तो कर रहा है लेकिन कम कर रहा है, मित यानी कम, मितव्ययी कहलाएगा उसे, वो क्या कहलाएगा, मितव्ययी कहलाएगा। आगे चलो, जो बात लोगों से सुनी गई हो, लोगों से जो चीज़ सुनी गई हो, मैं बता चुका हूँ, है ना, उसे हम अनुश्रुति कहते हैं। एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, है ना, उसे हम अनुश्रुति या किंवदंती कहते हैं, किंवदंती कहते हैं। अच्छा, सप्ताह में एक बार होगा तो वो साप्ताहिक, महीने में एक बार होगा तो वो मासिक, साल में एक बार होगा तो वो वार्षिक होगा। क्या होगा, वार्षिक होगा। ठीक है भाई, आगे सुनो, सबसे समान अधिकार पर विश्वास रखने वाला, कि सबके पास समान अधिकार होने चाहिए, है ना, उसको, उस विचारधारा को, उस विचारधारा को क्या कहा जाता है, उसे समाजवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे समाजवाद कहते हैं।
बुरे मार्ग पर चलने वाला, जो गलत मार्ग पर चले वो कुमार्गगामी होता है। क्या होता है? कुमार्गगामी होता है, कुमार्गगामी होता है। दूर की बात सोचने वाला, जो दूर की बात सोच ले वो दूरदर्शी होगा। क्या होगा? वो दूरदर्शी होगा, दूरदर्शी होगा। मछली के समान आंखों वाली, जिसकी आंखें मछली के जैसी हो, मीन के जैसी हो। मृग का मतलब तो हिरण होता है, मंदाकिनी नहीं होगा, उसे हम मीनाक्षी कहेंगे। मीन का मतलब मछली होता है ना, और अक्ष क्या हो गया? आंख हो गई, है ना, आंख हो गई। तो मीनाक्षी क्या हो गया? मछली के समान आंखें वाली मीनाक्षी कहलाएगी, है ना, मीनाक्षी कहलाएगी। आगे चलो। जिसे देश से निकाल दिया गया हो तो उसे हम क्या कहेंगे? देशद्रोही कहेंगे, या निर्वासित कहेंगे, या देश निकाला कहेंगे? क्या कहेंगे? जिसे देश से निकाल दिया गया वो निर्वासित होता है। क्या? निर्वासित होता है ना। ऊपर की ओर आना, ऊपर आना, ऊपर आना या ऊपर यानी उधर्व, और उधर्वगामी क्या कहेंगे? ऊपर की ओर आने को उधर्वगामी कहेंगे, है ना। या देखो, अपनों से बड़ों का विधिवत सम्मान, अपनों से बड़ों का जो विधिवत सम्मान होता है उसे क्या कहेंगे? अपने से बड़ों का जो सम्मान होगा विधिवत, बिल्कुल विधि, है ना, रूल के माने विधिवत तरीके से, उसे हम अभिनंदन कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिनंदन कहेंगे। और जो मोक्ष पाने का इच्छुक होगा वो मुमुक्षु होता है। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, उसे हम मुमुक्षु कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, छिपकर टो लेने वाला, जो चोरी छुपे, छिपकर, सबकी नज़रों से बचकर, और फिर क्या लगाए? किसी का पता लगाए, किसी को क्या करे? ढूंढे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? आप कहोगे सर वो गुप्तचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुप्तचर कहलाते हैं। जो पैर से पानी पीता है, जो पैर से पानी पिएगा, सिंपल सी बात है, पैर से पानी कौन पिएंगे? पाद यानी पैर, है ना, कौन? पादप, कौन बच्चे? पादप कहलाएंगे उसे, है ना। अगला क्वेश्चन है, चलायमान रहने वाली संपत्ति, जो संपत्ति चलायमान हो उसे हम क्या कहेंगे? वो अस्थिर होगी, है ना। चलायमान है तो अस्थिर संपत्ति होगी, है ना। अस्थिर संपत्ति नहीं, उसे हम चल संपत्ति कहते हैं। सॉरी, क्या कहेंगे? उसे हम चल संपत्ति कहते हैं, चल संपत्ति कहते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरों पर आश्रित रहने वाला। अब दूसरों पर आश्रित है तो वो क्या है? परावलंबी है, दूसरों के ऊपर आश्रित है। क्या है? दूसरों के ऊपर आश्रित है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन हमारा, जो स्त्रियों को मार डालता है, ये तो कई बार कर लिया हमने, है ना, ये तो कई बार कर लिया। सही जवाब क्या जाएगा? स्त्रुघ्न कहेंगे उसे हम, है ना। अगला क्वेश्चन, नेत्रों की इच्छा लगने वाले को, लगना नहीं, रखने वाले को होगा, जो नेत्रों की इच्छा रखता हो, है ना, है ना, नेत्रों की इच्छा लगने वाला या रखने वाला, क्या कहेंगे उसे? बताओ जरा। आप कहोगे सर उसे नयनाभिराम कहेंगे। क्या कहेंगे? नयनाभिराम कहेंगे। अच्छा, दूसरों के सारे जीवित रहेगा तो सिंपल सी बात है, वो जीवित रहना, दूसरों के ऊपर जीवित रहना, तो वो पराजीवी होगा या परजीवी होगा। बोलना भाई, परजीवी या पराजीवी, सी या डी में से क्या जाने वाला है? सी या डी में से? पराजीवी नहीं सर, उसे परजीवी कह देंगे। क्या कह देंगे? परजीवी। ऑप्शन नंबर डी जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, चार पैरों वाला, जिसके चार पैर होंगे वो चतुष्पद होगा। चतुष यानी चार और पद यानी पैर, है ना, चतुष्पद होगा। जो केवल दूसरों के दोष देखता है, सिंपल सी बात है, मैंने बताया था, वो छिद्रान्वेषी होता है। क्या होता है? वो छिद्रान्वेषी होता है, छिद्रान्वेषी होता है। साफ साफ कहने वाला, जो साफ साफ बोलता हो, है ना, वो स्पष्ट वक्ता होता है। क्या होता है? वो स्पष्ट वक्ता होता है, स्पष्ट वक्ता होता है। जो कहने सुनने में लज्जापूर्ण या घिनौना हो, जो कहने सुनने में लज्जापूर्ण हो, घिनौना हो, जिसको बोला ना जा सके, है ना, या सुना ना जा सके, वो अश्लील होता है। क्या होता है? वो अश्लील होता है, अश्लील होता है। स्वावलंबी, अच्छा, स्वावलंबी कौन होगा? है ना, जो दूसरों के ऊपर परावलंबी ना हो, दूसरों के ऊपर डिपेंड ना हो, खुद के ऊपर डिपेंड हो, आत्मनिर्भर हो। क्या हो? आत्मनिर्भर हो। ऑप्शन नंबर सी।
जिसका वर्णन नहीं हो सके, जो वर्णन जिसका नहीं हो सके वो अवर्ण्य होता है। क्या होता है वो अवर्ण्य होता है। आगे चलो, सब लोगों से संबंध रखने वाला। अब जो सब लोगों से संबंध रखेगा वो सार्वदेशिक होगा। क्या होगा वो सार्वदेशिक। अच्छा, सार्वदेशिक आएगा क्या है या नहीं? जो सब लोगों से, जन यानी सार्वजनिक होगा। क्या होगा वो सार्वजनिक होगा। बी आएगा इसका। क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। आगे चलो, ऐसा रोग जो छूने से फैलता है, सबको पता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो, अच्छा आचरण होगा, है ना, अच्छा जिसका आचार होगा, आचरण होगा, वो सदाचारी होगा, है ना। क्या होगा? सदाचारी। अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली जो भेंट होती है, उपहार होता है। अच्छे कार्य करने पर उसे क्या कहेंगे? आप कहोगे सर उसे पुरस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे पुरस्कार। किसी ने अच्छा कार्य किया तो आपने उसको क्या दिया? उसको आपने पुरस्कार दिया। क्या दिया? पुरस्कार दिया। आगे चलो, माता पिता का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है, बिल्कुल होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। सबसे असली प्रेम तो वही होता है। माता पिता का अपनी संतान के जो प्रति प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वात्सल्य कहते हैं। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, जो किसी एक पक्ष का क्या करे? समर्थन करे। एक पक्ष का करेगा तो वो पाक्षिक होगा, है ना। क्या होगा? पाक्षिक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अच्छा, किसी पक्ष का, एक पक्ष का समर्थन होगा तो वो पक्षपाती कहलाएगा, पाक्षिक नहीं भाई, वो पक्षपाती कहलाएगा, है ना। पक्षपात कर रहा है, केवल एक की बात सुन रहा है ना। वो निष्पक्ष नहीं है, वो निष्पक्ष नहीं है, पक्षपाती कहलाएगा। ए आएगा इसका। आगे चलो, जो एक ही माता के पेट से उत्पन्न हुए हों, एक ही माता तो नहीं, उदर, सहोदर कहलाएगा। क्या कहलाएंगे? सहोदर। क्या? सहोदर। आगे चलो, दुर्भेद्य यानी जिसको मुश्किल से भेदा जा सके, है ना, जिसको मुश्किल से भेदा जा सके, वो जिसको भेदना कठिन हो, वो दुर्भेद्य कहलाएगा। आजानुबाहु क्या होता है बताना? आजानुबाहु यानी जिसके बाहें यानी हाथ जो हैं वो अजानु, घुटने तक लंबे हों, वो अजानुबाहु होता है। ऑप्शन नंबर सी, है ना। वह भूमि जिसमें लवणता के कारण कुछ भी नहीं उगता, तो वह भूमि सबको पता है, वो भूमि ऊसर हो गई है। क्या हो गई है? ऊसर हो गई है। ऊसर हो गई है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के कोण को हम क्या कहते हैं? आप कहोगे सर उसे मैं नेत्रज्ञतय कहते हैं। नेत्रत्य कहते हैं, है ना। ये ईशान कोण नहीं आएगा, दक्षिण और पश्चिम के बीच का, दक्षिण और पश्चिम के बीच का ये वाला कोण पूछ रहे हैं ना। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, जिसका कोई एनिमी ही ना हो। बताओ भाई, ऐसा भी होता है क्या? शत्रु पैदा ही ना हुआ हो जिसका, है। आप कहोगे सर उसे अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। अच्छा, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, धन को ऐसे ही खर्च कर देता हो, उसे हम क्या कहेंगे, है ना। उसे हम क्या कहेंगे? आप कहोगे सर उसे अपव्ययी कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे अपव्ययी कहेंगे। अगला, बरसात बिल्कुल ना होना, अगर बरसात बिल्कुल ना हो रही, देखो अल्पवृष्टि यानी कम वर्षा, है ना, और बरसात अगर बिल्कुल ही ना हो रही हो तो उसे हम अनावृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम अनावृष्टि कहते हैं। एक शब्द देना है जिसका अंत ना हो, वो अनंत होता है। क्या होता है? वो अनंत होता है, अनंत होता है। जो नया आया हुआ हो, जो नया आया हो, आपको पता है नया यानी नवा, गंतुक, नवागंतुक, नवा यानी नया, आगंतुक हो, नव प्लस आगंतुक, है ना, नव, तो नवागंतुक हो जाएगा। जो नया आया हो वो नवागंतुक होता है ना। दोपहर का समय
आपको पता है दोपहर के समय को क्या कहते हैं? मध्याह्न कहते हैं। और दोपहर के बाद का समय आपको पता ही है क्या कहलाएगा? अपराह्न कहलाएगा, है ना? और शाम और रात के बीच के समय को हम गोधूलि कहते हैं। क्या कहते हैं? गोधूलि कहते हैं। अगला है, जहाँ जाना संभव ना हो तो वो जहाँ जाना संभव ना हो तो वो अगम्य होता है। आगम्य नहीं, अगम्य। क्या होता है वो? अगम्य होता है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा इसका। ठीक है भाई। अगला है, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला, बताओ जरा 128 नंबर। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला क्या कहलाएगा? विशेषज्ञ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेषज्ञ कहलाएगा। विशेषज्ञ कहलाएगा। दोनों हाथों से सहज और समान रूप से काम करने वाला, दोनों हाथ बराबर चले, है ना? 3 इडियट मूवी देखी है ना, उसमें वो जो होता है वो प्रोफेसर, वो दोनों हाथों से लिखता है, एक साथ लिखता है। तो दोनों हाथों से सहज और समान रूप से काम करने वाला क्या कहलाएगा? आप कहोगे सर उसे हम स्वयं कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वयं। द्विहस्तक नहीं कहेंगे, स्वयं। 129 का क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जाएगा। क्या जाएगा? 129 का ऑप्शन नंबर ए जाएगा बच्चे। क्या जाएगा? ए जाएगा। ठीक है भाई। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसकी उपमा ना हो। अच्छा, जिसकी उपमा नहीं होगी तो वो अनुपम होगा। क्या होगा वो अनुपम होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेष शासकीय पत्र। जो शासकीय पत्र होते हैं ना बड़े लेवल के, जिसमें किसी व्यक्ति का उज्ज्वल पक्ष प्रतिपादित किया गया हो, उसकी बड़ाई की गई हो, उसकी तारीफ वाले जो चीज़ें हैं वो उनको हाईलाइट किया गया हो, प्रतिपादित किया गया हो, है ना? उस शासकीय पत्र को क्या कहेंगे? आप कहोगे सर उसे कहते हैं श्वेत पत्र। क्या कहते हैं उसे श्वेत पत्र कहते हैं, है ना? समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा, समान रूप से सब बराबर बढ़ें आगे, अकेला मैं नहीं, सब आगे बढ़ें, तो वो प्रतिस्पर्धा होती है। क्या होती है वो प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, आगे चलो। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, है ना? अटैक क्या कहलाता है? आप कहोगे सर उसे हमें वज्राघात कहते हैं। क्या कहते हैं? वज्राघात कहते हैं, है ना? जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, जो किसी वंश में बराबर चलता आया है तो वो अनुवांशिक होता है। क्या होता है? अनुवांशिक होता है। अनुवांशिक होता है। अगला है हमारा, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना। और बड़ी मुश्किल से अगर भिक्षा मिली है तो वो दुर्भिक्ष होगा। क्या होगा? वो दुर्भिक्ष होगा। दुर्भिक्ष होगा, है ना? हर काम को देर से करने वाला। अब देर लगा रहा है तो वो विलंबी नहीं, वो दीर्घसूत्री होगा। क्या होगा? वो दीर्घसूत्री होगा। आगे चलो, कम बोलने वाला सबको पता है, क्या कहलाएगा? मितभाषी कहलाएगा। क्या? मित यानी कम, मितभाषी कहलाएगा। मितभाषी कहलाएगा, है ना? जिसका कोई दोष ना हो, जिसका दोष नहीं है तो वो निर्दोष है। क्या है वो निर्दोष है, वो निर्दोष है। आगे, जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले, जिम्मेदारी संभालेगा तो वो जिम्मेदारी तो नहीं बोलेंगे, है ना? जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले वो उत्तरदायी कहलाएगा। क्या? उत्तरदायी कहलाएगा। क्या बताना जरा मुझे आप लोग? हाँ सर, उसे हम उत्तरदायी कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तरदायी कहेंगे। 25 वर्ष पूरे करने में जो उत्सव होता है ना, 25 वर्ष का, उसे कौन सी जयंती कहते हैं? बताना जरा, उसे हम कौन सी जयंती कहते हैं? 25 वर्ष। आप कहोगे सर उसे हम रजत जयंती कहते हैं। क्या कहते हैं? रजत जयंती कहते हैं। रजत जयंती कहते हैं। ठीक है भाई। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग कर देना, है ना? दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग कर देना। 142 नंबर बताते हुए चलो। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग कर देना क्या कहलाएगा? आप कहोगे सर उसे आत्मोत्सर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? आत्मोत्सर्ग कहेंगे। आगे चलो भाई। हानि की आशंका से उत्पन्न होने वाला मनोवेग, हानि की आशंका से जो मन में वेग उत्पन्न होता है ना?
उसे क्या कहेंगे, उस वेग को क्या कहेंगे, उस वेग को क्या कहेंगे? आप कहोगे सर उसे डर कहते हैं क्या? उसे क्या कहते हैं? उसे डर कहते हैं, डाबर कहते हैं, हैं? आप कहोगे सर उसे डर कहते हैं, डर कहते हैं। सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना। सभी अंग पूरी तरीके से सामने आ गया, और पूरी तरीके से सामने आ गया, सारे अंग सामने आ गए, तो आप कहोगे स्पष्ट हो जाना। सभी अंग सामने आने पर आप कहोगे सर उसे हस्तामलक कहेंगे। क्या कहेंगे? हस्तामलक कहेंगे। क्या कहेंगे? हस्तामलक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है आकाश को चूमने वाला। अब जो आकाश को चूमेगा, सिंपल सी बात है, वो गगनचुंबी होगा। क्या होगा? वो गगनचुंबी होगा। जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है। अच्छा, जिसका नाम सबसे पहले होगा, सबसे पहले लिया जाएगा, तो उसे हम अग्रगण्य, यानी जिसकी गणना सबसे अग्र यानी पहले हो, जिसकी गणना सबसे पहले हो। अच्छा, पत्र या प्रसादी के उत्तर की अपेक्षा, आपने कोई पत्र लिखा और उसके उत्तर की, वापिस आने की, कि रिप्लाई मिलेगा कुछ ना कुछ, अपेक्षा कर रहे हो, तो अपेक्षा करने वाला क्या कहलाएगा भाई, बताना जरा। आप कहोगे सर उसे किसी पत्र के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, क्या उत्तरापेक्षी, क्या कहलाएगा बताना जरा। उसे हम उत्तरापेक्षी कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तरापेक्षी कहेंगे। ठीक है भाई, आगे चलो। चोरी छिपे और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल बेचना, यानी टैक्स दिए बिना माल बेचना, क्या कहलाएगा? आप कहोगे सर उसे हम तस्कर कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम तस्कर कहेंगे, तस्कर कहेंगे। आगे चलो। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह, आंदोलन के माध्यम से जो आग्रह किया जाता है अपना सत्य मनवाने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? आप कहोगे सर उसे सत्याग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य के लिए आग्रह करना और आंदोलन करना। अपने बल पर निर्भर रहने वाला, जो अपने बल पर निर्भर रहे, अपने बल पर निर्भर रहे, उसे हम स्वावलंबी कहेंगे, है ना, स्वावलंबी कहेंगे। दूसरों के सहारे जो जीवित रहेगा वो परजीवी होगा। मैंने ये क्वेश्चन बताया, पराजीवी नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी, परजीवी होगा वो क्या होगा? वो परजीवी होगा। अच्छा, अंतस की बात जानने वाला, अब अंतस की बात जो जानेगा वो अंतर्यामी होगा। ये जो आपके मन की बात जान ले कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो अंतर्यामी होगा, है ना। पीने की इच्छा, अब पीने की इच्छा है तो आप पिपासा, उस पीने की इच्छा को क्या कहेंगे? पिपासा कहेंगे। क्या कहेंगे? पिपासा कहेंगे। अच्छा, जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके तो अनगिनत होगा। क्या होगा? वो अनगिनत होगा, अनगिनत होगा। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, अब वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर पा रहे हो तो वो अनिर्वचनीय है ना, अनिर्वचनीय है, निर्वचनीय है, डी आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मन को हरने वाला, है ना, जो मन को हर जाए, है ना, मन को हरने वाला क्या कहलाएगा भाई, बताना जरा। 156 नंबर। मन को हरने वाला मनोहर होता है। क्या होता है? मनोहर होता है। अगला है हमारा जिसका उत्साह नष्ट हो गया है, जिसका उत्साह ही नष्ट हो गया है, तो सिंपल सी बात है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम हतोत्साहित कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम हतोत्साहित कहेंगे। अच्छा, जो विघ्न बाधा न हो, जिसमें कोई प्रकार की बाधा ना हो, विघ्न बाधा ना हो, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? आप कहोगे सर उसे हम क्या कहेंगे, बोलना जरा। उसे हम अकंटक कहेंगे। क्या कहेंगे? अकंटक कहेंगे, अकंटक कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला है निम्न में से जो कुछ ना जानता हो। अब कुछ नहीं जानेगा, कुछ नहीं जानेगा, कुछ नहीं जानेगा तो क्या होगा, बताना जरा। जो कुछ ना जानता हो तो वो अज्ञ होता है। क्या होता है? वो अज्ञ होता है, अज्ञ होता है। अच्छा, जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहेगा, फर्स्ट आने वाला एक तरीके से, है ना, जो आगे रहता है सबके आगे, वो अग्रणी होता है। क्या होता है? वो अग्रणी होता है। जो न जाना गया हो, जो न जाना गया हो,
वो अज्ञात होता है। क्या होता है? अज्ञात होता है। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, वो अंकिचन होता है। क्या होता है? अंकिचन होता है ना? जो दिए जाने योग्य ना हो, जो दिए जाने योग्य ना हो, वो अदेय होता है। क्या होता है? वो अदेय होता है। अच्छा, जिसकी गहराई का पता ना लग सके, जिसकी गहराई का पता ना लग सके, जिसकी गहराई का पता ना लग सके, है ना? जिसकी गहराई का पता ना लग सके, उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। क्या बताना है? एक शब्द बताना है। एक शब्द बताना है। बताओ भाई जल्दी से, फास्ट। जिसकी गहराई का पता ना लग सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आप कहोगे सर उसे हम कहेंगे अगाध, है ना? क्या कहेंगे उसे हम? उसे हम अगाध कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम अगाध कहेंगे, जिसकी गहराई का पता ना लग सके, है ना? अगाध। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा, जो खाने योग्य ना हो। अब जो खाने योग्य नहीं होगा, वो जो खाने योग्य नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अखाद्य कह देंगे। क्या कह देंगे? अखाद्य कह देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, है ना? इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं होगा तो वो अतीन्द्रिय होगा। क्या होगा? वो अतीन्द्रिय होगा। अतीन्द्रिय होगा, है ना? अगला क्वेश्चन है हमारा, गोद में स्थान पाया हुआ अंक, गोद में स्थान पाया हुआ, उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। क्या आएगा? आप कहोगे सर उसे अंकस्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? अंकस्थ कहेंगे। अच्छा, जिसका निवारण न हो सके, जिसका निवारण न हो सके, आप कहोगे सर निवारण न हो सकता हो, तो क्या कहोगे आप? उसे अपरिहार्य करोगे या अनिवार्य कहोगे या कष्ट साध्य कहेंगे या दुर्निवार कहोगे? 168, है ना? जिसका निवारण न हो सके, 168 नंबर, 168 नंबर, क्या करोगे? अनिवार्य कहोगे क्या उसे या अपरिहार्य करोगे? कमेंट में बताना मुझे, है ना? क्या सही जवाब जाएगा इसका? आप लोग मुझे कमेंट में बताना। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वो इंद्रियातीत होता है। क्या होता है? वो इंद्रियातीत है। जिसे बुलाया ना गया हो, अब भाई बुलाया नहीं गया हो तो बेइज्जती होगी ये तो, है ना? जिसको बुलाया ना गया हो वो अनाहुत होता है। क्या होता है? अनाहुत होता है। अच्छा, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिसके ऊपर क्या लगाया गया हो? आप कहोगे सर जिस पर अभियोग लगाया गया हो, उसे अभियुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। अरे, जिसमें चेतना ना हो, क्या ना हो? चेतना ना हो, वो अचेतन होता है। क्या होता है? अचेतन। अच्छा, जो कठिनता से और देर में पचे, जो धीरे धीरे पचे, देर में पचे, टाइम लगे जिसको पचने में, डाइजेस्ट होने में, उसे हम क्या कहेंगे? है ना? उसे हम गरिष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम गरिष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? गरिष्ठ। अगला क्वेश्चन है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला। अब जो किसी के पीछे पीछे चलेगा, सिंपल सी बात है, उसे हम अनुगामी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगामी। जो तोला मापा जा सके, जिसको तोला मापा जा सके, वो परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय। और तोला मापा ना जा सके तो अपरिमेय हो जाएगा, है ना? एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना क्या होता है? एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना। क्या करना? एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना। अगला है, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, वो उच्चतम होगा। क्या होगा? उच्चतम होगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का जानकार इतिहासज्ञ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इतिहासज्ञ कहलाएगा। अर्थ से संबंध रखने वाला, पैसे से, एक तरीके से अर्थ से संबंध रखने वाला आर्थिक होगा। क्या होगा? आर्थिक होगा। कांटों से भरा हुआ, अच्छा, जो कांटों से भरा हुआ हो वो कंट का कीर्ण होता है। कंट का कीर्ण होता है, कांटों से भरा हुआ। अंडे से जन्मने वाला, अभी बताया था मैंने, अंडज होता है वो क्या होता है? अंडज होता है। बीता हुआ, जो बीता हुआ हो वो अतीत होता है। क्या होता है? वो अतीत होता है ना? जिसकी चार भुजाएं हों वो चतुर्भुज होता है। क्या होता है? चतुर्भुज होता है। लौटकर आया हुआ, जो लौटकर आया है, लौटकर आया हुआ, उसे हम प्रत्यागत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम प्रत्यागत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो अधिक बोलता हो, जो अधिक बोलेगा
तो वो वाचाल होगा, जो व्यर्थ की बातें करेगा, अधिक बोलेगा, वो वाचाल होगा। जिसके पास कुछ ना हो, अब जिसके पास कुछ ना हो तो वो अंकिचन होता है, कई बार बता दिया मैंने। अच्छा, आँख की बीमारी, आँख की बीमारी क्या होती है? दृष्टि दोष होती है। क्या क्या होती है? दृष्टि दोष कहते हैं आँख की बीमारी को, है ना। 100 में 100 अंक प्राप्त किए, 100 में 100, है ना। तो एक बताओ, ये 100 शब्द के लिए 100 में से 100, इस पूरे एक वर्ड के लिए, इस लाइन के लिए 100 में से 100 के लिए वन वर्ड बताना है आपको। आप कहोगे सर शाक्त, क्या कहेंगे उसे हम? शाक्त कहेंगे, शाक्त कहेंगे, शाक्त कहेंगे या 100% ना, उसे हम कहेंगे 100%। क्या कहेंगे उसे हमें 100% कहेंगे। क्या कहेंगे? 100% कहेंगे उसे हम, 100%। ठीक है भाई। और ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, देने की इच्छा रखने वाले लोग हमेशा आदर पाते हैं। तो यहाँ आपको बताया ना, देने की इच्छा, देने की इच्छा के लिए एक शब्द बताना है आपको, वाक्यांश, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। देने की इच्छा क्या कहलाती है? दुष्कर कहलाती है, देवज्ञ कहलाती है, द्विज कहलाती है, या दित्सा कहलाती है? ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट देना। यहाँ से अपना ये पूरा टॉपिक होता है समाप्त, पूरा टॉपिक होता है समाप्त। और जिस बच्चे को टेस्ट सीरीज लगानी है वो टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं जाके। इसमें 15 टेस्ट ऑलरेडी डाल दिए गए थे, लेकिन अब 10 और नए लाइव टेस्ट हम इसके अंदर कंडक्ट करवाने वाले हैं। कितने? 10 और टेस्ट इसके अंदर कंडक्ट होने हैं, है ना, लाइव टेस्ट और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर। और ये आपको मिल जाएगी केवल 99 रुपये में, है ना। कोई कूपन कोड नहीं लगाना, सीधा 99 रुपये में मिल जाएगी आपको। कहाँ मिलेगी? GS प्लेनेट ऑफिशियल ऐप के ऊपर मिलेगी, ऑफिशियल ऐप के ऊपर मिलेगी। लोगो ध्यान से देख लो अपना, है ना। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और जितना ज़्यादा अच्छा कमेंट करोगे, अगले ही दिन अच्छा सा 300-400 क्वेश्चन का एक सेशन मैं और लेके आ जाऊंगा तुरंत। वो डिपेंड करेगा आप कितना प्यार इस वीडियो को दिखाते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।